वहाँ से एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लॉक कर रखा है ताकि ये सैंक्शंस की दबाव में आकर ईरान जल्दी गिव अप कर दे। पाकिस्तान का ये कदम कम से कम ईरान को बहुत सारी ऑक्सीजन देगा, लेकिन बहुत सारा CO2 ट्रंप को भी मिल जाएगा, मुझे लगता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने सवाल, आपका ओपनिंग ये बहुत स्ट्राइकिंग है, और मैं इसको आरजू जी को भी देख रहा हूँ, उनको भी नमस्कार हमारी तरफ से। देखिए, डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स लिए जाते हैं, ये एक पुरानी कहावत है। तो इसमें आज पाकिस्तान को अगर आप देखें, और ये रूट्स बंद हो चुके हैं तेल के, कोई तेल पाकिस्तान में आता नहीं है, आ नहीं रहा है। और तकरीबन 90% पाकिस्तान की डिपेंडेंसी गल्फ ऑयल के ऊपर है, और उसमें ईरान भी शामिल है। ये पाकिस्तान का और इसको ईरान का, मैं पढ़ रहा था कि 3 बिलियन एनुअल ट्रेड है, जिसमें इसको ईरान की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब कि ईरान पाकिस्तान से कम लेता है और पाकिस्तान ईरान से ज्यादा लेता है। तो पहले इसकी ये वजह जो है वो है कि पाकिस्तान की जो ऑयल सिचुएशन है और गैस की सिचुएशन वो बहुत खराब है, और पाकिस्तान के पास और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के पास अभी तेल और ऑयल कहाँ से आएगा? अगर वो अपने लंबे रूट से लेंगे तो उनके लिए बहुत कॉस्टली और बहुत टाइम लगता है। 40 डेज, 5 दिन और 40 डेज में इसका अंतर आप लगा सकते हैं। गल्फ से आता है तो 5 दिन लगते हैं, और अगर ये ऑल्टरनेटिव रूट आएगा अमेरिका की तरफ से, या साउथ अफ्रीका की तरफ से, या उस तरफ से नाइजीरिया की तरफ से, तो उसको 40 डेज लगेंगे। उसमें आपका ट्रांजिट कॉस्ट, सप्लाई चेन कॉस्ट पड़ेगी। तो एक तो ये पाकिस्तान की जरूरत है। दूसरा, अमेरिका का देखिए, अभी इसको अमेरिका को बेशक इसके ऊपर नाराजगी होगी, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को संभाल लेगा, बिकॉज पाकिस्तान अपनी तकलीफ अमेरिका को बताने की कोशिश करेगा कि इसके बिना उसका गुजारा नहीं है। तीसरी एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स है, अभी ग्वादर पोर्ट का आपने जिक्र किया, ग्वादर पोर्ट फुल्ली फंक्शनल नहीं है आज की डेट में। कराची पोर्ट है, और उसको वहीं से मेन ट्रेड पाकिस्तान का होता है। और कराची पोर्ट में पाकिस्तान का काफी सामान फंसा हुआ है, ये जो इसको ईरान जाने के लिए। तो उसको उसको भी निकालना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आप जानते हैं कि एक ऐसी स्टेज में है कि डेट फाइनेंसिंग होती है। 33% जो भी पाकिस्तान का पैसा इकोनॉमी में जाता है, जो अपनी GDP की तरफ जाता है, वो लोन्स की तरफ से जाता है। और अभी आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया ने 3.5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लोन इसलिए दिया है क्योंकि UAE का लोन पाकिस्तान को चुकाना पड़ा। तो एक सऊदी अरेबिया की तरफ भी पाकिस्तान का झुकाव है। अब चाइना का प्रेशर भी बहुत है, बिकॉज आप जानते हैं कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान से होके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाएगा, और इसको ईरान का एक रूट, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट बनता है, क्योंकि अफगानिस्तान का रूट बंद हो चुका है। और अफगानिस्तान के रूट से कोई भी सामान सीपेक के थ्रू आप सेंट्रल एशिया नहीं भेज पाएंगे। तो अभी चाइना का भी दबाव पाकिस्तान के, तो ये मैं इसको शुरू से एक्चुअली बोल रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहा है। वो एक अमेरिका की तरफ भी इसको बनने की कोशिश कर रहा है, और चाइना की तरफ। आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन सेल इन 2 बोट्स। पाकिस्तान को अपना साथी अपना चुनना पड़ेगा, या तो अमेरिका को वो ले, या तो चाइना को ले, बिकॉज आने वाले वक्त में सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत टाइट हो जाएगी। बिकॉज अभी तो चाइना ने कुछ पाकिस्तान को कंसेशंस दिए हैं, और पाकिस्तान को परमिशन दी है कि आप इसको मीडिएशन में आ जाओ, बिकॉज चाइना भी बहुत अफेक्टेड है इस मामले से। आप जानते हैं 70% चाइना की डिपेंडेंसी, और इसको मिडिल ईस्ट पे, और 90% ऑयल जो है इसको इसको ईरान का वो चाइना लेता है।
और अगर ये बंद हो जाएगा तो चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत इम्पैक्ट होती है। आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास सब कुछ है बट एनर्जी और गैस नहीं है। तो इसीलिए चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड था कि पाकिस्तान अगर इसको मध्यस्थता में आ जाए। और और ये बैकडोर डिप्लोमेसी चाइना ही खेल रहा था, बिकॉज जो भी एक्शन पाकिस्तान ले रहा था इस डिप्लोमेसी में ईरान के साथ, उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। और चाइना ईरान को भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो इस समझौते की तरफ आगे बढ़े। पर अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ये ईरान ने इसको अमेरिका से बात करना इसको बंद कर दिया। अमेरिका से अभी कोई भी एक एग्रीमेंट की बातचीत नहीं हो सकती जब तक आपका नेवल ब्लॉकेड उठेगा नहीं। तो मुझे लगता है एंड में मैं इसको कंक्लूड करता हूं अपनी ये जो आर्गुमेंट है इसको, मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो अमेरिका के साथ उसको अपना साथ रखना पड़ेगा या तो चीन के साथ वो सेम टाइम पे अपने दोनों बोट्स में शायद सफर नहीं कर पाएगा। दूसरा एक इसका फ्लिप साइड ये भी है कि आज भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो इसीलिए इसको अमेरिका को भी शायद इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान के अगेंस्ट वो नहीं लेगा अभी के लिए। और रवि जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि करकरा साहब फाउंडर हैं इन्वेस्ट न्यूयॉर्क फोरम के, अमेरिका से न्यूयॉर्क से लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका भी। प्रोफेसर दीप्ति मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत मुश्किल है जो पाकिस्तान ने ये किया है। मुझे लगता है कि तो ट्रम्प को नाराज वो कर ही रहे हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यू कांट हियर मी? ओके, नाउ वी कैन, नाउ वी कैन। मेरा सवाल दीप्ति मैम आपसे ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने 6 रास्ते दे दिए ईरान को कि अपने कंटेनर वेसल्स को पाकिस्तान के अंदर से ले जाकर आप ईरान पहुंचा सकते हैं, ये तो पूरा जो स्ट्रैटेजी अमेरिका की आपने जीरो कर दी। वो सैंक्शन, वो दबाव, वो घेरेबंदी जो अमेरिका कर रहा था, मुझे लगता है इससे ट्रम्प साहब बहुत नाराज होंगे पाकिस्तान से। बिल्कुल, नमस्कार आपको भी, सभी को, पैनलिस्ट को भी। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के लिए बड़े सिम्बियोटिक, मतलब यू लव हेट रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ। मैं ऐसा इसको पुट करूं तो पाकिस्तान जितनी अमेरिका की मजबूरी है उतनी अमेरिका भी पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि उसने इतने सालों में सिवाय आतंक को फैलाने के, सिवाय एक आतंकिस्तान अपने आप को बनाने के और कुछ इकोनॉमिकली किया ही नहीं है। वो इतने ज्यादा डेट में आ चुका है, वो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी पे चलता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी, अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के लायक ही नहीं रहा है पाकिस्तान। इस स्थिति में पाकिस्तान अभी है। तो ऐसे में, जैसे सर भी कह रहे थे कि पहले आपको यूएई का लोन चुकाने के लिए आप सऊदी का लोन ले रहे हो। आपने यूएई से लोन इसलिए लिया था ताकि आपको वो कोलैटरल की तरह आप आईएमएफ से लोन ले सको। तो इसकी टोपी उसके सर करता हुआ तो पाकिस्तान चलता है, कभी इससे पैसा लो, उसका चुकाओ। तो ऐसी स्थिति में ईरान के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने ये मध्यस्थता के रोल में पाकिस्तान की पूरी फजीहत हो गई थी। पहले तो इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स आ रही थी, अब ईरान के हवाले से फॉर्मल स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी मीडिएटर के रोल में नहीं देखते हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये तो ट्रम्प के पिट्ठू की तरह चल रहे हैं। और इन्होंने यहां तक भी कह दिया कि जो अराक्ची की उनका दौरा हुआ था पाकिस्तान में, उसको टॉक्स की तरह एक केवल प्रोजेक्ट किया गया था अमेरिका के ऑर्केस्ट्रेशन में। लेकिन वो तो तीन देशों का दौरा था अराक्ची का। वो यहाँ पे कराची आते हुए, लाहौर आते हुए वो आगे जा रहे थे ओमान, और फिर उसके बाद उन्होंने जाना था रशिया, मॉस्को। वो ऑलरेडी अब मॉस्को पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मैं तब भी बोल रही थी, मैं आप ही के चैनल पे बोली थी बहुत सब जगह, कि पाकिस्तान को मध्यस्थता के रोल में हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलिटी और ऑटोनॉमी दोनों ही उसकी बहुत ज्यादा सवालिया निशान पे थी, जो अब ईरान ने भी कह दिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भैया ईरान तो बिल्कुल झुकने की स्थिति में है नहीं। वहां अमेरिका, ट्रंप अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पहले ही उनकी रेटिंग्स कम होती जा रही थी, कल अब उन पे वो अटैक भी हुआ है। वो अब स्टेज्ड अटैक है कि एक्चुअल अटैक है, कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान ने ऐसे में सोचा हॉट पोटैटो की तरह, भैया अभी थोड़े दिन के लिए ना चाइना को माई बाप बना लो, क्योंकि वो दबा तो दोनों से ही हुआ है। तो चाइना को बना लो, वहां वो पीएमईसी जो है अपना चाइना कॉरिडोर, चाइना जो ग्वादर पोर्ट की भी बात हो रही है सर, अभी आपने कहा कि वो बहुत डेवलप नहीं है, वो चाइना के कंट्रोल में है। सर, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो
होती है वो कितनी जल्दी डेवलप कर लेती है चीजों को। जब तक हम सोच रहे हैं तब तक वहां कितनी जल्दी चीजें डेवलप हो चुकी होंगी, ये अभी सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका को भी वो बिल्कुल निगेट कर देते हैं। तो बहुत जल्दी हम ये देखेंगे कि चाइना डोमिनेंट होकर आएगा। चाइना की डिपेंडेंसी बिल्कुल एनर्जी के लिए वो ईरान पर है, लेकिन ईरान की भी उतनी ही डिपेंडेंसी चाइना पर है। तभी हम जो कह रहे थे कि पेट्रो युआन में डीलिंग शुरू होगी, मैं बार बार इसी बात को कह रही हूं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है, जिसमें सबसे पहले पीठ पे छुरा घोंपा है पाकिस्तान ने। मल्टीपोलर बनने में ईरान जो करता, रशिया चाइना उभर के आते, लास्ट मिनट पे भी पिछली जब सीज फायर की बात हो रही थी तब भी चाइना ही एंड मोमेंट पे आया था। ऐसे में पाकिस्तान ने पूरा छुरा घोंप दिया है कि भाई मुझे तो इस समय अपनी स्थिति देखनी है, लेकिन जैसा सर भी कह रहे थे कि दो नाव में सवार करने वाले की कश्ती कभी भी पार नहीं लगती है। पाकिस्तान वैसे ही इतनी डूबी हालत में है, वो एक पे डिपेंडेंसी दूसरे पे डिपेंडेंसी, अल्टीमेटली सब अपना उल्लू सीधा करता चले जाएंगे। ना ईरान को हल्के में लिया जाए, ना चाइना को हल्के में लिया जाए। रशिया अपने आप में भी स्ट्रांग प्लेयर है। ऐसे में पाकिस्तान धोबी का कुत्ता बन के रह जाएगा, ना इधर का ना उधर का। ऑलराइट मैम, पॉइंट टेकन। रवि जी के पास चलते हैं। रवि सर, अभी तो ये बहुत हैरान करने वाली खबर है कि आपने अमेरिका से बिना बातचीत के, बिना उनसे टाई अप किए, बिना उनसे रजामंदी लिए ईरान के 30 कंटेनर्स का जो सामान है ईरान पहुंचाने के लिए आपने पाकिस्तान के अंदर से रास्ता देने की बात कह दी है। तो फिर ये काहे का मीडिएशन हो रहा है और किस तरह से ये अमेरिका का पक्ष रख रहे हैं? क्योंकि ईरानी नेता ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान की हैसियत है ही नहीं कि वो अमेरिका ईरान के बीच मीडिएशन करा पाए। और देखिए यहां पर डॉलर पीटने का कार्यक्रम में लग गया पाकिस्तान। सामान हम आपका पहुंचा देंगे, आप हमको कस्टम ड्यूटी दे दीजिएगा, हमको टैक्स पे कर दीजिएगा, इसमें लगा हुआ पाकिस्तान।